नहीं लगेगा, लंबा गाड़ी है, नहीं लगेगा, लग जाएगा पूरा दिन। ये है पार्ट चौथा। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो गैस मैंने वासुकीनाथ का दर्शन करके यहाँ से निकल चुका हूँ। यहाँ का क्लिप नहीं ले पाया, वो मेरी मजबूरी रही एंड ये मेरे को सताएगी क्योंकि मैं नहीं कर पाया। चलिए आगे बताता हूँ क्या किया क्या नहीं। वहां से निकलने के बाद जो प्लान कैंसिल हुआ था वही हुआ। हम लोग डायरेक्ट वहां से बंगाल आए, ना गाड़ी रुका ना हम लोग। माता तारापीठ, हर मंदिर की सौंदर्य आपको भाती है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही कहावत है। और साथ में यहाँ पे मांस और मदिरा, इसके अलावा अन्य प्रकार की शराबें भी भेंट चहकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन यही सत्य है। यह स्थान तो महज बंगाल में स्थित है और इसी तरह हमारे सफर में एक नया अध्याय जुड़ जाता है, देवी तारापीठ का। बंगाल गए, बंगाल आने के बाद यहाँ की बिल्डिंगें तो मुझे बहुत भाई, क्योंकि बहुत अन्य प्रकार की बिल्डिंगें थी जो कि मैंने नहीं देखी। लेकिन इसके अलावा मुझे एक चीज और भाया, क्योंकि यहाँ पे हर गाड़ी में एक ढैचू लगा हुआ था, आप इसे स्पीकर समझ सकते हैं। साथ में ही हम लोग तारापीठ से निकलते ही ये नदी देख लिए। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन देखने में तो काफी सुकून मिला एंड हमने आज अपने सफर में एक अच्छा सा अध्याय जोड़ा। साथ में ही टाइम रहते हम लोग खाते पीते यहाँ से निकल चुके एंड यहाँ की होटलें, वैसे वहाँ से निकलने के बाद हम लोग रात में 2 बजे तक खाना नहीं मिला, क्योंकि वैसे होटलें ही नहीं मिल रही थी। तब जाके हम यहाँ पे खाएं। बगल में ढाबा है लेकिन हम गाड़ी में ही सो चुके थे। ये है कुछ सुबह का मेरा रूप एंड क्या बोल, ओ माय गॉड। उसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकल पड़े, चाय वाय पिया एंड निकल पड़े आगे की ओर। आगे हम लोग जाने वाले हैं तपोवन गाइस। तपोवन के लिए हम लोग डायरेक्ट निकल पड़े, क्योंकि तपोवन में ही आप लोग को एक स्टोरी पता चलेगा। आइए हम डायरेक्ट तपोवन में मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको सफर का मतलब क्या लगता है? कि बस टाइम पास है, घूम रहे हैं, अपना जीवन का कुछ समय वो बर्बाद कर रहे हैं? तो आप ये सुने, आना कमाना जाना, बस यही जिंदगी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि कमाया जाए। सफर से हमें अलग अलग लोगों से मीट होती है, मतलब मिलते हैं, काफी अलग अलग कल्चर जानते हैं, काफी सारे वस्तुएं, काफी सारे जीव जंतु, काफी अच्छे अच्छे पल, काफी नए नए स्थाने एंड एक वो सफर में जो हम लोग का तनाव दूर होता है। हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे बोलने को तो काफी सारी चीजें हैं, बट यही सफर है, समझे? कई अलग अलग लोगों की दुख, कई अलग अलग लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन जीने के तरीका और कितना कुछ। काफी ऐसे लोग से मिलते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस सफर के दौरान मुझे ये भी पता चलता है कि कहीं हम भी गलत हैं। सफर करना हर इंसान को अनिवार्य होना चाहिए। आप अपने जीवन में कभी ना कभी एक सफर जरूर करें, क्योंकि हर सफर आपको कुछ ना कुछ सीख ही देगा। एंड लो, इसी तरह बात करते करते मैं आपको तपोवन की ओर ले आया। फिलहाल मैं इस पहाड़ का नाम तो भूल चुका हूँ, बट ये आंखों देखा बहुत ही अच्छा पहाड़ है। कैमरा में तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपोजिट साइड था। एंड मुझे कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ये लगा कि मैं ये सफ़र पे आया 3 बार कैंसिल होने के बाद। एंड आप आ चुके हैं तपोवन में। ये है तपोवन की मंदिर की गलियाँ। यहाँ फिलहाल मंदिर तो नहीं है, बट ये पहाड़ों पे काफ़ी बना हुआ, एक पहाड़ पे एक फटा हुआ पत्थर बोल सकते हैं आम भाषा में। लेकिन यहाँ के दृश्य, यहाँ की भूमि आपको एक अलग ही स्टोरी बताएगी। आइए हम उसे एक एक करके जानते हैं एंड आप लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ की क्या धारा, मतलब यहाँ के क्या विचार हैं, क्या किस लिए लोग आते हैं, पूजा करते हैं, इस सब को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ का व्यू मुझे भा गया। मैं जिस टाइप, देखिए, एक सफरी के लिए, जो एक सफ़र करना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है नेचर। और मैं नेचर से जुड़ा हुआ इंसान, मुझे यहाँ का व्यू इतना भाया कि आप पूछ नहीं सकते हैं। मैं लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ उसे। एंड इसी तरह यहाँ पे पूजा होता है जब सीता माँ को ये ले जा रहे थे रावण, तब की कोई स्टोरी है। तब यहाँ हनुमान भगवान को लेके इसी सब के बीच और यही सब को पूजा किया जाता है।
एंड आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद है OMG ये वाला रिएक्शन भी फेल है। एंड वो पहाड़े हैं जो आपको मैं उधर दिखाया था, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे। वैसे यहाँ पे हनुमान भगवान के साथ साथ काफ़ी सारे पूजाएं होती हैं अन्य अन्य देवताओं की, लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर जगह की विशेषता के साथ कुछ बुरा होना निश्चित है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ प्रतीत हुआ कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। जो मेरे साथ हुआ, मैं नीचे से ज़्यादा उतना लेके नहीं आया था एंड मुझे पता था एक जगह पूजा होता है, देन उसी के अनुसार मुझे यहाँ पे एक जगह नहीं मिला। तो देखिए ये आम लोगों की विशेषधारा है, इस पे कुछ कही नहीं जा सकती। बाकी ऐसे ऐसे चट्टानें ऐसे ऐसे करके गुफाएं आपको यहाँ मिलेगी ना, मैं क्या बोलूँ। एंड इसी सब पे मोहित मैं इसी सब में भाया खोया ये रहा। एंड बाकी यहाँ का जो मेन प्लेसेस है मैं आपको बता देता हूँ, आपको काफ़ी घुमाया जाएगा, लेकिन क्या ही बोलूँ यार, क्या प्लेस है। एंड आपको बता दूँ यही है वो जगह जहाँ मेन आपको पूजा करना है। वैसे वहाँ से निकलने के बाद हम डायरेक्ट आ चुके हैं मधुबन। एंड यहाँ पे पूरा जैन की पूजा होती है, जो जैन धर्म के लोग हैं। एंड यहाँ पे जैन धर्म की एक बहुत ही अच्छी मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर बन रही है, तो वहाँ के बारे में स्टडी थोड़ा किया हूँ एंड वहीं हम लोग जा रहे हैं। एंड इधर जितना भी आपको टेम्पल दिखेगा वो जैन धर्म का ही है। मधुबन फेमस ही इसीलिए। एंड बाकी यहाँ पे एक पहाड़ भी है, उसका नाम आप लोग कमेंट कर दें, ये आप लोग का डेयर है। एंड बाकी आप लोग का पूरा व्यू दिखाऊंगा। फिलहाल जो नहीं होना चाहिए वही है, मेरा पैर पूरा फूल चुका है, अंदर में जख्म हो चुके हैं पूरे, तो मुझे चलने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रही है। एंड यही टेम्पल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की एक और मान्यता है जो कि आपको पता होनी चाहिए, आप पहली बार आ रहे हैं, कि आप हाफ पैंट में नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बम से हैं, मतलब बोल बम गए थे, तो वहाँ पे हाफ पैंट ही रहता है। एंड फिर हम लोग को तौलिया नीचे लपेट के पैंट के नीचे हाफ जाना पड़ा। तो आप अगले बार से ये ध्यान रखें जब जा रहे हैं। सुबह से भटके हम लोग, इतना घूमे और कुछ नहीं खाया। रात के हो गए 9 और जिस होटल में भी आप स्टे किए हुए थे हम, उसे भी खाने वहाँ पे भी नहीं थे। तो हम फिर आगे की ओर निकल पड़े। एंड हम लोग ने सोचा था कि आज हम लोग घर पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर क्या बोलूँ, फिर लास्ट में हमें ये होटल मिला, हमने यहाँ खाया पिया। रात में फिर हम लोग निकल पड़े क्योंकि रुकना टाइम वेस्ट था। एंड तब जाके हम लोग रात के 2 बजे घर आए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।